बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के जो वीडियो है वो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हुआ है, अगर किसी ने वो देखनी हो तो वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। पार्ट 1 है √2। वो कह रहे हैं कि आपको कुछ हमने पार्ट्स दे दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स दे दिए हुए, उनको आपने नंबर लाइन पे लाई करके दिखाना है। ठीक है, सो लेट्स वी स्टार्ट कि हम क्या करते हैं। मैंने नंबर लाइन ऑलरेडी ड्रा कर ली हुई हैं। 0, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखनी है कि 0 जो मिड नंबर होता है उसकी जो लेफ्ट साइड होती है उस पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, और जो राइट साइड होती है उस पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और जो ये एरोज हैं ये इन्फिनिटी हैं, ठीक है। यानी कि ये नंबर लाइन यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, ये अभी कंटिन्यू है, ठीक है। हमने एक लिमिट तक ड्रा कर ली हुई है, लेकिन ये अभी कंटिन्यू है, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। अब हमने देखना है √2 कहाँ लाई कर रहा है। √2 को अगर हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ उसका आंसर ये बनता है 1.414 समथिंग, ठीक है। अब हमने देखना है कि कैलकुलेटर से तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन √2 जो हमारे पास है वो नंबर लाइन पे कहाँ पे लाई करेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक पाइथागोरस थ्योरम है उसको अंडरस्टैंड करना होगा। सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूस, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या है, बेस। बेस हमारे पास क्या है, 1 है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 1 है, 1 और 1, ठीक है। और इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। इन पॉइंट्स को अब हम नाम दे देते हैं A, B, C, ठीक है। सो लेट्स वी स्टार्ट। एक फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, AB है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस को हमने AB का नाम दिया हुआ था तो हमने हाइपोटेन्यूस की जगह पे AB लिख लिया। बेस हमारे पास क्या है, 1 है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 1 है। AB स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लें तो 1, इधर 1 का स्क्वायर लिया तो 1। AB स्क्वायर 1 1 2। अब AB का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे क्या करना होगा, अंडर रूट लेना होगा, ठीक है। AB का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे क्या करना होगा, अंडर रूट लेना होगा। AB का स्क्वायर ख़त्म हो गया तो ये AB आ गया, लेकिन ये आ गया हमारे पास √2। जो भी हमने पार्ट करना है कुछ वैसा बन चुका है हमारे पास। ये देखिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमने बेस और परपेंडिकुलर क्या लिया था, 1 लिया था, यानी 0 और 1 के दरमियान हमने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का बेस और परपेंडिकुलर लेना। तो मैंने यहाँ पे तमाम यूनिट्स जो हैं वो 2 सेंटीमीटर्स के बनाए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए 0 और 2, यहाँ से बेस तो हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। अब हमने परपेंडिकुलर भी चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, तो इसको भी हमने उसके इक्वल ही लेना है, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, 2 सेंटीमीटर का ही कर लेते हैं। इस पॉइंट को अब इसको हम O का नाम देते हैं, इसको A का नाम P का नाम दे लेते हैं, या A का नाम दे लेते हैं, इसको अब हम B का नाम दे लेते हैं, ठीक है। पॉइंट B को हमने O के साथ क्या करना है, मैच करना है। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन चुकी है, ठीक है। ये हमारे पास 90 का एंगल भी बन चुका है, ओके। हमारे पास √2, ये बेस 1 थी, ये भी 1 था, ये हमारे पास √2 इन दोनों को
सॉल्व करके आया हमारे पास √2, ठीक है। बेस भी हमारे पास 1 थी, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर भी 1 था, हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या आ गया √2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कंपास को ओपन करना है पॉइंट ओ पे रख के और पॉइंट बी तक ओपन करना है, ठीक है। यहाँ से ड्रा करते हुए अब हमने देखना है कि ये हमारे पास कहाँ पे लाई करेगा। नंबर लाइन पे ये लाई कर रहा है इस जगह पे, ठीक है। यानी कि √2 है नंबर लाइन पे इस जगह पे हमारे पास आया। OAB, इसको हम P का नाम दे लेते हैं, ठीक है। पार्ट 1 समझ में आ गया आप लोगों को। कैलकुलेटर के सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ रहा था 1.414, यानी कि 1 के बाद कोई ऐसी नंबर लाइन है जिस पे ये लाई करेगा। तो ये देखिए 1 के बाद लाई कर रहा है इस पॉइंट पे। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। उन्होंने कहा जी √3 है, इसको भी सेम मेथड से हमने पहले वही सारा प्रोसीजर करेंगे, यानी कि √2 तक तो वही प्रोसीजर इसका होगा। तो हम दोबारा से इसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरत नहीं है, इसी प्रोसीजर से हम इसको दोबारा ड्रा कर लेते हैं। नंबर लाइन पे नंबर्स दे लेते हैं, 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3। 0 और 1 के दरमियान इसके भी यूनिट 2 सेंटीमीटर तक है, तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर भी सेम लेंगे, 2 सेंटीमीटर ही लेंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर देंगे, ठीक है। ये O है, ये A है, ये B है, ओके। OAB ये यानी कि हमारे पास क्या आ गया √2 आ चुका है। अब हमने 90 का एंगल ड्रा करते हुए परपेंडिकुलर हमने पॉइंट B पर रख के D को हमने 90 का एंगल देखना कहाँ पे है, वो है इस जगह पे। हमने 2 सेंटीमीटर की लाइंस ली थी ना परपेंडिकुलर के बेस, तो इधर भी हम 2 सेंटीमीटर की मज़ीद लाइन लेंगे 90 के एंगल्स इक्वल रखते हुए, यानी 5 से हम 3 तक जाएंगे। तो इसको C का नाम देंगे, पॉइंट C को अब हम मैच कर देते हैं O के साथ। ये भी हमारे पास ट्रायंगल बन चुकी है। तो ये हमारे पास क्या है √3। कैलकुलेटर से अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आ रहा था 1.713 समथिंग। अब देखना है कि 1 के बाद ही किसी नंबर पे लाई कर रहा है, तो हमने क्या करना है, O को C तक ओपन करेंगे कंपास को, और यहाँ से अब हम इसको नंबर लाइन तक लेके चलते हैं। तो ये इस जगह पे लाई कर रही है, यानी कि नंबर लाइन पे √3 यहाँ पे लाई कर रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको दोनों पार्ट्स की समझ आ गई होगा। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में उन्होंने कहा है 4 1/3 है, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको भी हमने नंबर्स दे लेने हैं, -1, 1, 2, 3, 4। अब नंबर लाइन हमारे पास कम है तो हम इसको मज़ीद ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये भी 2 सेंटीमीटर इसकी हमने बेस रख ली। फाइन। अब देखना है, वो कह रहे हैं कि 4 के बाद 1/3 जो है, ये पार्ट 4 के बाद कहाँ पे लाई कर रहा होगा। 4 के बाद हमने क्या करना है, ये 3 है तो हमने 2 लाइंस लगाएंगे, 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 लाइंस लगाएं। अगर हमारे पास यहाँ पे 4 होंगी तो हमने 3 लाइंस, यानी यहाँ से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3। नंबर लाइन जो है फर्स्ट वाली क्या है, 1 है, तो इसको हमने क्या कर देना, लंबा कर देना, यानी कि 4/1/3 हमारे पास यहाँ पे लाई कर रहा है। 4 के बाद इस जगह पे लाई हो रहा है, ठीक है।
4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास -2 1/7, ठीक है। ये तो पता चल रहा है ये -2 है ना, ये -2 के बाद वो कह रहे हैं कि ये कहीं पे लाई कर रहा है, तो हमने क्या करेंगे, 7 है तो हम 6 लाइन्स लगाएं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ठीक है। 6 से 7, 7 पूरी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है ये कहाँ पे लाई हो रहा है। तो ऊपर हमारे पास 1 है तो ये फर्स्ट लाइन पे ही लाई हो रहा है हमारे पास, -2 1/7, ठीक है। अब ये हमारे पास है पार्ट 5। अब ये देखते हैं इसको, ये भी हमारे पास नंबर लाइन कम है तो इसको भी हम मज़ीद करके 2 सेंटीमीटर कर लेते हैं, क्योंकि मैंने तमाम लाइंस 2 सेंटीमीटर की ली हुई हैं, तो ये भी ले लिया। 5 के बाद हमने कितनी लाइंस लेनी है, 8 लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस ली। यहाँ से लेके यहाँ तक 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से 4 5 6 7, यानी कि इस लाइन को अब हम कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, 5/8, ये यहाँ पे लाई कर रहा है। इसी तरह हमारे पास है पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या है, (3/4). अब ये तो आपको पता चल रहा है ये पॉजिटिव नंबर पे लाई कर रहा है, 2 पॉजिटिव का है तो ये 2 के बाद कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। तो हम कितनी लाइंस लगाएंगे, ये 4 है तो हम, ये बात हमेशा याद रखनी है, अगर नीचे 4 है तो हम 3 लाइंस लगाएंगे, 4 है तो 5 है तो 4 लाइंस लगाएंगे, ठीक है। 6 है तो हम 5 लाइन, यानी एक लाइन कम लगाएंगे। हमने क्या करनी है, 3 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3, 1 2 3 4। तो ये क्या है, यहाँ पे 3 है तो यानी ये लाइन 3 पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। होप्स आपको तमाम क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो मैं दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ कि यहाँ पे हमने ट्रायंगल बनाई है, उसके बाद हमने बताया है कि 1 के बाद कैलकुलेटर से किया था हमारे पास 1.4414 कंटिन्यू आ रहा था, तो ये यानी कि 1 के बाद कहीं ना कहीं लाई हो रहा था। तो हमने ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम के को अंडरस्टैंड करते हुए हमने इसको ड्रा किया। तो उसके बाद हमने इसको 1 के बाद इस पॉइंट पे √2 को लाई किया। इसी तरह √3 है, वही प्रोसीजर पार्ट 1 वाला करते हुए √3 को सॉल्व करना है। जब हमने पार्ट 1 कर लिया, परपेंडिकुलर टू √2 कर लिया, तो उसके बाद हमने 0 और C, 0 पर आके C तक कंपास खोलनी है, उसके बाद इसको ड्रा करना है। यानी ये भी कैलकुलेटर से किया था 1.713 समथिंग आ रहा था, ठीक है। तो इसको भी हमने कंपास से ड्रा किया, तो ये 1 के बाद इस जगह पे लाई कर रहा है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है, ये 4 के बाद 1/3 है, यानी कि 4 के बाद पॉजिटिव का 4 है। तो इसके बाद हमने 3 लाइंस, 3 है तो 2 लाइंस लगाएंगे, 2 है तो 1 लाइन लगेगी, 4 है तो 3 लाइन, यानी 1 लाइन हमेशा कम लगेगी। तो यहाँ पे हमने 2 लाइंस लगाई, यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 2, 2 से लेके 3, 3 पूरी हो चुकी हैं। ऊपर क्या हमारे पास 1 है, तो ये नंबर 1 पे लाई करेगा, ओके। इसी तरह नेगेटिव का 2 है, नेगेटिव के 2 पे आए, 7 थी, 6 लाइन्स लगाई और नंबर 1 पे इसने क्या किया, लाइक किया। ये 5 और 8 है, तो यानी इसने 5 के पॉजिटिव का 5 है, तो इसने नंबर 8 पे जाके नंबर लाइन जो 7 लाइन थे उस पे इसने लाइक किया 5 के बाद, तो इसने इस जगह पे लाइक कर दिया। इसी तरह पार्ट 6 की तरफ आते हैं, तो ये पॉजिटिव का 2 है, 3/4 है, 4 लाइंस नहीं, हमने 3 लाइंस लगानी है, तो नंबर 3 की जो लाइन होगी उस पर ये लाई करेगा 2 के बाद, ठीक है। 2 और 3 के दरमियान इसने लाई करना था, 3 लाइंस लगाई, तो ये नंबर 3 की लाइन पे जाके इसने लाइक किया।
होप सो आप लोगों को इन पार्ट्स की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 1 को अंडरस्टैंड करना हो या उसके सोल्यूशन चाहिए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हुआ है, उसे वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।